जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं एक जादुई रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको अगर डेली एक पीस खा लिया ना तो मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ खजूर। ये देसी वाले खजूर है। अगर आप मतलब बाहर वाले लेते हैं ना, जैसे पैकेट में आते हैं, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। इनमें क्या, एक तो गुठलियाँ भी निकलती है और ये सॉफ्ट भी कम होते हैं। तो इनको बनाने में थोड़ी दिक्कत तो आती है, तो इसके लिए मैंने गर्म पानी में इनको भिगो के रख दिया है। करीब ये है 500 ग्राम करीब है ये ड्राई फ्रूट्स, ये खजूर। और इनको मैं अच्छे से गुनगुने दूध में भिगो के रख दिए थे मैंने आधा एक घंटे के लिए, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। फिर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई मुझे बनाने में। तो आप जो बाहर से आए हुए रहते हैं ना, तो बहुत सॉफ्ट रहते हैं वो। हमारे यहाँ जो देसी रहते हैं ये खजूर, तो ये थोड़े टाइट रहते हैं, तो इनसे बनने में दिक्कत आती है। तो उनको मैंने भिगो कर रख दिया था साइड में। तब तक ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। चाहो तो आप ड्राई फ्रूट्स को पहले कटिंग कर सकते हो फिर रोस्ट कर लें, लेकिन कटिंग करने में भी क्या है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो मुझे ये तरीका बहुत आसान लगता है, फटाफट से हो जाता है। तो इसके लिए जैसे 500 ग्राम खजूर लिए हैं, तो करीब 250 ग्राम करीब हमारे ड्राई फ्रूट्स होने ही चाहिए, या फिर 300 ग्राम भी चल जाएंगे, ताकि बाइंडिंग अच्छे से आ जाए। अगर हमने ज़्यादा ले लिए तो बाइंडिंग करने में दिक्कत आती है। तो इसके लिए मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट्स लिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने लिए हैं बादाम, काजू और अखरोट। थोड़े से मैंने पम्पकिन सीड्स लिए हैं। और आपके पास जो भी अवेलेबल है ड्राई फ्रूट्स में, वो सब की मात्रा थोड़ी थोड़ी ले सकते हो। इसमें आप पिस्ता डाल सकते हो, पोस्त के दाने भी डाल सकते हो। अभी तो वैसे भी पोस्त के दाने अच्छे रहते हैं, और पोस्त के दाने और नारियल का बुरादा, मतलब कोकोनट पाउडर अगर हो तो वो ज़रूर से डालें आप, या फिर ग्रेट करके डाल दें। क्योंकि गर्मी में कोकोनट पाउडर और जो पोस्त के दाने हैं दोनों बहुत ठंडे रहते हैं, लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थे। तो जो सामान अवेलेबल था उनसे ही बनाया मैंने ये। और जो बादाम है इनको रोस्ट करने में ज़्यादा समय लगता है, तो पहले मैंने उनको डाला, फिर काजू को डाला, फिर ये पम्पकिन सीड्स को डाल दिया है। इस तरह से मैं चीज़ों को डाल रही हूँ, ताकि जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा समय लगता है उसको पहले डाल दिया मैंने। और इनको हल्का सा ही रोस्ट करना है हमको, मतलब हल्का सा कलर चेंज आने लग जाए तब तक ही करना, ज़्यादा देर तक नहीं करना है। और इसमें ज़्यादा घी का भी इस्तेमाल नहीं होता। तो जैसे हमें डेली अगर ड्राई फ्रूट्स खाने, तो ये तरीका बहुत अच्छा है। और जो खजूर को मैंने भिगो के रखा था उनको मैं मिक्सी के जार में डाल रही हूँ, लेकिन फिर भी ये पीसने में दिक्कत आई थी मेरे। तो फिर मैंने वापस मिक्सी के जार में से निकाला इनको। तो मिक्सी के जार में एक बार घुमा के देखा तो वो नहीं पीस पाए। तो फिर मैंने उनको बाद में अभी बताऊंगी मैं आपको कैसे किया। तब तक हम ड्राई फ्रूट्स को ठंडा कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे ज़्यादा समय लग रहा है उनको ठंडा होने में कढ़ाई में। और इनको साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो इस तरह से आप देखोगे, मैंने इसकी मदद से, किसी भी पत्थर या भारी चीज़ की मदद से इसको इस तरह से कूटेंगे, जिससे अच्छे से क्या है ये सॉफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि मिक्सी के जार में तो ये नहीं हो सकता, फिर हमको ज़्यादा दूध वगैरह लिक्विड डालना पड़ेगा, तो फिर वो क्या है, लड्डू के ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो इस तरह से मैंने इनको कूटा। और जो मिक्सी का जार हमने इसी यूज में लिया था, उसी में हम ये ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा थोड़ा घुमा लेंगे। ज़्यादा बिल्कुल महीन पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा थोड़ा ही घुमाना है। एक बार में जितना है उतना ही लेना है, करीब 2 बार में होंगे ये। मैंने एक बार में डाला लेकिन फिर नहीं हुआ, तो फिर मैंने 2 बार में किया। तो इनको घुमाकर हम निकाल लेंगे। तो जो भी चीज़ें आप इनमें डालना चाहो डाल सकते हो गर्मी के हिसाब से, लेकिन जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी मैंने उसी से बनाया है। और फिर क्या होता है ना, अभी बारिश का मौसम चालू हो गया है, तो ख़राब होने का भी डर रहता है ड्राई फ्रूट्स को। तो मैं ख़त्म करने के चक्कर में भी इसी तरह से बनाती हूँ, जो अवेलेबल रहता है ना उन्हीं से बना लेती हूँ। और अब इनको ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड कर लिया था एक बार का मैंने, अब दूसरा बेच डालूँगी। तो कुछ मोटा रह गया, साबुत रह गया, उनको कटिंग कर लेंगे। तो जो महीन है और कुछ मोटे हैं तो अलग ही टेस्ट आएगा उससे। और अब हम वो कढ़ाई चढ़ा दी मैंने गैस पर, जिसमें हमने खजूर को कूट के रखा हुआ था। तो इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे हम, 1 चम्मच, करीब 2-3 चम्मच में ही ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। और वो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर नहीं, ज़रूरी नहीं है आप बिना
घी के भी रोस्ट कर सकते हो ड्राई फ्रूट्स को और ग्राइंड करके इसमें डाल सकते हो, तो बिना घी के भी बन के तैयार हो जाएंगे। और इसको हल्का सा रोस्ट सेकना जरूरी, क्योंकि हमने इसमें दूध डाला था ना, और फिर गर्मी के मौसम में अगर इस तरह से कच्चा रह जाएगा तो वो फफूंद आने का टेंशन रहेगा, ख़राब होने का टेंशन रहेगा। तो इनको अच्छे से सेकना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो भी दूध डाला वो पूरा मतलब भाप बन के उड़ जाए और हमारा ड्राई फ्रूट्स ही रह जाए। तो इसमें मैंने जो पीसे थे, ग्राइंड किए थे, वो ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और इनको मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने में भी दिक्कत आती है, तो फिर मैंने गैस को बंद करके इनको हाथों से अच्छे से मिक्स किया। थोड़ा सा मेहनत तो होती है लेकिन अच्छे से बन जाते हैं। तो अभी गैस बंद करके कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे और इन सबको हाथों से ही अच्छे से मिक्स करेंगे। उससे क्या होगा ना, अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और थोड़ा ठंडा होने पर ही करें, गरम गरम में हाथ जलने का चांस रहेगा। तो दोस्तों, अगर मेरी रेसिपी है आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और रेसिपी, आने वाली रेसिपी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी गरम है, तो मतलब इतना आसान, मुझे पहले मुझे भी लगता था बहुत कठिन होगा ये सब बनाना, लेकिन धीरे धीरे मैं भी सीखती जा रही हूँ। ये सब चीज़ें बनाना बहुत ही आसान है, फटाफट से बन जाते हैं। और अभी इनको हाथों से अच्छे मसल के मैंने तैयार कर लिया है। और लड्डू की साइज आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कैसे भी रख सकते हो। तो मैंने एक बार बांध के देखा तो अच्छे से बंध गए, तो फिर इस तरह से मैंने एक लड्डू तैयार करके आपको दिखाया। तो ये बन जाते हैं आराम से। तो इस तरह से ये तैयार हो चुके हैं। तो आप इसकी मिठाई भी बना सकते हो थाली में जमा के, या फिर रोल बना के कट करके रोल वाली भी बना सकते हो। जैसा शेप देना चाहो वैसा दे सकते हो, लेकिन मुझे तो ये सबसे आसान लगता है जो बन के तैयार हो जाता है फटाफट से। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए।